फेवरेट स्टॉक कौन सा है? फेवरेट आई थिंक एक्सेल इंडस्ट्रीज। क्यों? सो हेलो एवरीवन, मैंने रिसेंट वीडियो में मेंशन किया है कि हमारे यहाँ फीमेल्स का और यंग अडल्ट्स का काफ़ी कम पार्टिसिपेशन होता है। और ये मेरी बात नहीं, सारे यूट्यूब फाइनेंस वालों से आप अगर बात करेंगे तो पता चलेगा कि 25 से 35 की एज में मेल्स होते हैं ऑडियंस में, और फीमेल कभी इक्का दुक्का आ जाती हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कुछ फीमेल्स को पुश किया है इन्वेस्टमेंट की तरफ से। उनमें से एक आज हमारे साथ मेघा है, ये हमसे बात करेंगी। कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, बट कोइंसिडेंटली मैं हूँ बायोलॉजी का, बट मैं कॉमर्स ज़्यादा कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू मेघा। तो हम बस एक डिस्कशन करेंगे जिससे आप अपने फैमिली में फीमेल्स को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं या फिर ये वीडियो दिखा सकते हैं, जिससे वो इंस्पायर हो सके कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है एक बेसिक लाइफ स्किल के तरीके से। सो मेगा, बेसिक क्वेश्चन, आप इन्वेस्ट करती हैं? इन्वेस्ट करती हूँ मैं, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है जितनी होनी चाहिए मुझे इस एज में। ओके, एज नहीं पूछूंगा। सो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करती हैं क्या? जी हाँ, मैं करती हूँ, डायरेक्ट इन्वेस्ट भी करती ओके, हूँ। कितना टाइम हो गया? लास्ट 1 ईयर से मैं कर रही हूँ। जितनी नॉलेज मैंने गेन करी है हाँ हाँ। उस हिसाब से थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है मेरी। ओके, सो फेवरेट स्टॉक कौन सा है? फेवरेट आई थिंक एक्सेल इंडस्ट्रीज। क्यों? बिकॉज आई थिंक 8 मंथ्स तक मैं रिग्रेट कर रही थी अपना डिसीजन उसको परचेज करने का, बट आई थिंक 2 दिन में गेम चेंज हो गया उसका पूरा। कितना, मतलब एक नंबर्स दे सकते हैं क्या, बिकॉज एक आइडिया यस एग्जैक्टली। मैंने जब उसको परचेज किया था, आई थिंक मेरा परचेज करने का टाइम गलत था उसका। हाँ हाँ। 1000 से नीचे चल रहा था, 900 समथिंग पे मैंने परचेज किया। बट वो ऑलरेडी 16-17% लॉस में चल रहा था पास्ट 8-9 मंथ से। उसके बाद 2 दिन में गेम चेंज हुआ और तब से वो प्रॉफिट में, एंड राइट नाउ उसका 20% प्रॉफिट चल रहा है। ओके जी। ओके, सो इससे लर्निंग अगर बात करूँ मैं, तो आपने क्या सीखा सबसे ज्यादा इसके बारे में, इन्वेस्टमेंट के आई बारे में, थिंक तो एक्सेल? आई थिंक स्टॉक मार्केट टोटली एक, पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये टोटली एक गैम्बल है, कि रिस्क ज्यादा रहता है इसमें। आप गेन भी कर सकते हो, लूज भी कर सकते हो साथ ही साथ। बट लास्ट 1 ईयर में मैंने रियलाइज किया कि ये भी एक तरह की स्टडी है। एंड अगर आपने प्रॉपरली स्टडी किया हो किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो आई डोंट थिंक वो आपको कभी धोखा देंगे। ऑब्वियसली कुछ लेवल ऑफ लॉस या कुछ लेवल ऑफ रिस्क रहता ही है कि लॉस हो जाएगा उसमें, बट आई थिंक एंड ऑब्वियसली एक्सेल ने तो पेशेंस भी सिखाया है। ओके, जी तो आपने जब कॉमर्स किया, आपका क्योंकि स्कूलिंग कॉमर्स बैकग्राउंड की रही है, तो जी। स्कूल्स में क्या स्टॉक मार्केट सिखाते हैं? बिकॉज मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि स्कूल की बुक्स में कितना स्टॉक मार्केट होता है या नहीं होता है। स्टॉक मार्केट्स एज एन, आपको जो भी नॉलेज मुझे इस चीज में लगी है, ऑब्वियसली उसमें सिर्फ 10% पार्ट यूज हुआ है। कि मुझे ये पता होता है कि बैलेंस शीट में क्या होता है उसके, जो जब स्टडी करते हैं उसमें थोड़ी हेल्प मिलती है। बट ऑब्वियसली अगर कोई कॉमर्स ग्रेजुएट है, वो एकदम उसको ये मैं बोलूंगी कि समझने में थोड़ा इजी रहेगा। बट जब मैं पास आउट हुई थी तो मुझे कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मुझे फिर भी लगता था कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो आई वुड से कि इतना भी ज्यादा नहीं सिखाते हैं। आई थिंक वो सिर्फ बुकिश नॉलेज होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज आप तभी गेन करते हो जब आप फील्ड में उतरते हो। बिल्कुल। सो अगर कोई फीमेल देख रही हो, तो आपको क्या लगता है कि अगर पहली चीज तो क्या है कि उनको इंस्पायर कैसे कर सकते हैं? बिकॉज बीइंग मेल्स हम शायद वो साइकी को ना समझ पाए। तो बीइंग अ फीमेल, अगर आपको किसी फीमेल से अपील करना हो कि आप इन्वेस्ट करिए और इससे क्या फायदे मिलेंगे, तो आपका फीमेल टू फीमेल, मतलब मैं पिक्चर से अगर हट जाऊं अभी, आप एक फीमेल को क्या बताएंगी, किस तरीके से इंस्पायर करेंगी कि उसको इन्वेस्ट करना चाहिए? आई वुड से कि बेसिकली सोसाइटी में ऐसा है कि विमेन यूजुअली इन्वेस्ट नहीं करती है। ओके। बेसिकली मेल्स के लिए इन्वेस्टमेंट रहती है। अगर विमेन करती भी है इन्वेस्टमेंट, तो बेसिकली वो सेफ सेफ वाली साइड्स में जाती हैं, जैसे एफडीज हो गई, या हाँ। बेसिकली हो गया गोल्ड। गोल्ड में सबसे ज्यादा विमेन का इन्वेस्टमेंट, स्पेशली इंडियन विमेन का। या। तो
और भी ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक एक्सप्लोर नहीं करते हैं। एक तो विमेन एक्सप्लोर नहीं करती हैं, और सेकेंडली उनके पास टाइम भी नहीं होता है इतना। लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ टाइम है, तो वो सब चीजें मैनेज करके उनको ये सब चीजें सीखने में आई थिंक दिक्कत आती है। हाँ। और सेकेंडली ये भी लगता है लोगों को कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। ये स्पेसिफिकली विमेन के लिए नहीं, मेल्स के लिए भी है कि ये बहुत डिफिकल्ट चीज है, बट ऐसा नहीं है। अगर बंदा सीखना चाहे तो धीरे धीरे आई थिंक सीख सकता है ये इजिली। मुझे खुद नहीं, लास्ट ईयर तक मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्या चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें। और अभी भी मैं पूरी तरह से सीखी नहीं हूँ, बट हाँ मैं अभी एटलीस्ट ये देख सकती हूँ कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो वन व्यू में, वन ग्लांस में मैं एटलीस्ट पता लगा सकती हूँ कि हाँ ये वाली चीज मुझे, मैं स्टडी कर सकती हूँ, तो आगे उसमें इन्वेस्ट कर भी सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। हाँ, ये एक्चुअली मैंने भी देखा है, बिकॉज मुझे लगता है कि इंडियन फैमिलीज में अभी भी कहीं ना कहीं होम मेकर फीमेल्स होती हैं, ऐसे किचन में क्या परचेज करना है, डिसीजन मेकर वो होती हैं। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है कि इवन दो आप चीज़ों में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, फिर भी आप डायरेक्ट पार्ट नहीं लेती। फॉर एग्जांपल, अगर घर में डिटर्जेंट लेना है तो 90% फैमिलीज में फीमेल्स डिसाइड करती हैं कौन सा लेना है। लेट्स से किसी ने डिश वॉशिंग पाउडर या डिश वॉशिंग लिक्विड जो है पिल का लिया, वो ज्योति लैब बनाता है। बट आई थिंक वो लोग समझते नहीं। अगर मैं किसी फीमेल से बात करूं, मैं बोलूंगा कि ठीक है, आप शॉप पे गई, आपने पिल खरीदा, आपने पिल के लिए कुछ पैसे पे किए, वो पैसे कंपनी के पास गए, अगर उस बेनिफिट का कुछ पार्ट घूम के आपके पास आ रहा है, ये ऑप्शन है, तो क्यों नहीं इन्वेस्ट करना। तो आई थिंक इवन विदाउट गोइंग टू डीप एनालिसिस वगैरह, जो आप घर में यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप 10 फीमेल्स हो, आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, वो कंपनी अगर लिस्टेड है और आपको लग रहा है, क्योंकि एक फीलिंग आ जाती है कि सामान बिक रहा है। अगर मैं हार्पिक बोलूं तो पता है हर घर में है, कोलगेट हर घर में है, तो एक वो कॉमन ओपिनियन बन जाता है कि ये चीज जब यूज हो रही है तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी। तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, और ये भी सेफ है। इट्स इक्वली सेफ। आई मीन ऑब्वियसली बुक्स में कोई आपको लिख के नहीं देगा कि सेफ है, बट आप टेक्निकली सोचो तो कंपनी लाइक एशियन पेंट्स और हिंदुस्तान यूनिलीवर इज एज सेफ एज एफडी। मतलब मैं ऑफ द रिकॉर्ड वो कह सकता हूँ। यस, बट उस टाइम वही मैं बोल रही हूँ कि लोगों को लगता है कि हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है, एंड ऑब्वियसली आई थिंक एक माइंडसेट है स्टॉक मार्केट को लेकर कि वो काफी रिस्की है, इस वजह से बेसिकली लोग नहीं आते हैं उसमें। बट वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हाँ अगर आप कुछ चीज स्टडी, ये भी एक तरीके से एक स्टडी ही है ना, अगर आप स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाली ये एक तरीके से गैम्बल नहीं है। बट थिंक जब मैं भी थी, मैं भी पहले नहीं करती थी इसी वजह से इन्वेस्ट, कि मुझे लगता था बहुत रिस्की, एंड ऑब्वियसली कोई भी अपना हार्ड अर्न मनी लूज नहीं करना चाहेगा। हाँ, तो यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मतलब जो हम कहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, वहाँ हम इस चैनल पे हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। कहीं पे भी इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन नहीं होता है, तो मेक दैट वेरी क्लियर टू द ऑडियंस। आपने गोल्ड मेंशन किया था। Yes. तो जैसे इंडिया में ट्रेडिशनली है कि जो विमेन से हमारी मदर्स की एज ग्रुप की हैं, वो गोल्ड फिजिकली अपने पास रखना काफी प्रेफर करती हैं। तो अगर मैं आपसे एक जनरेशनल माइंडसेट की बात करूं, जैसे मुझे पता है कि मैं फेसबुक पसंद नहीं करता, सोशल मीडिया पसंद नहीं करता, बट जनरेशन्स में चीजें चेंज होती हैं। तो वैसे आपके एज ग्रुप में फीमेल का एक जनरेशनल माइंडसेट क्या है गोल्ड को लेकर? आई मीन, क्या वो पहनना पसंद करती हैं या फिर पहनना नहीं पसंद करती? पहला क्वेश्चन ये होगा। आई थिंक विमेन बेसिकली ज्वेलरी प्रेफर करती हैं, पसंद क्यों नहीं करेंगे। आई थिंक मेजॉरिटी विमेन इस चीज से एग्री करेंगे कि हाँ ज्वेलरी को पहनना पसंद करती है। बट आई वुड से कि आजकल का जो ऐसा टाइम है, गोल्ड पहनना इतना इजी नहीं है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। तो आई वॉन्ट से कि मैं खुद ऐसा पर्सन हूँ जो गोल्ड की जगह आर्टिफिशियल प्रेफर करता है। ओके। यस, बिकॉज ऑब्वियसली डिजाइन हैं, एंड आपको इतना ज्यादा टेंशन भी नहीं होती है। कहीं भी आपने जाना है, वर्क पे जाना है, आप इजिली उसको पहन सकते हो, पुल ऑफ कर सकते हो इजिली। तो आई पर्सनली बिलीव कि मेरे लिए, मेरे जैसे पर्सन के लिए गोल्ड बॉन्ड्स ज्यादा बेटर रहेंगे। बिकॉज एक तो मैं पहनना पसंद नहीं करती हूँ, और अगर पहनना पसंद भी करती तो आजकल ऐसा जमाना नहीं है कि मैं इजिली पहन के बाहर घूम सकूं।
तो आई थिंक, और थर्डली ये भी है कि ऑब्वियसली उसमें मेकिंग चार्जेस वगैरह रहते हैं, तो आप जब उसको रिटर्न करने जाते हो तो वैल्यू थोड़ी डिग्रेड होती ही होती है। तो आई बिलीव मेरे जैसे पर्सन के लिए, इनफैक्ट मेरे काफी जो सोशल फ्रेंड्स हैं, सोशल लाइफ में काफी फ्रेंड्स हैं, वो खुद इस बात से अग्री करेंगे, वो खुद गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे, बिकॉज यस आई थिंक वो बेनिफिशियल है एंड सेफ भी रहता है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन मेंटेलिटी है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, एंड शादी वगैरह में भी गोल्ड काफी यूज होता है। तो आई थिंक गोल्ड बॉन्ड्स काफी एक ऑल्टरनेटिव अच्छा है लोगों के लिए। हाँ, रिसेंटली एक स्टडी आई थी ऐसे, उसमें था कि अगर इंडियन वीमेन का घर पे रखा हुआ गोल्ड हम बाहर ले आए, हमारी जीडीपी शूट अप कर सकती है उससे। तो एक्चुअली इस पे काम चल रहा है। लाइक ऑडियंस को बता दूं कि गोल्ड बॉन्ड्स आरबीआई इशू करती है, उस पे लॉक इन होता है, 5 साल के पहले आप बेच नहीं सकते, 8 साल तक होल्ड करते हैं तो मैच्योर होके उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। बेस्ट तरीका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है जो आरबीआई इशू करता है, उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो कर देंगे। और न्यूज की बात करें तो रिसेंटली ये डिस्कशंस हो रहे हैं हमारे एडमिन सर्कल में कि एक गोल्ड एक्सचेंज बनाया जाए। जैसे आप ज्वेलरी की बात कर रही हैं, तो वो एक होगा एक प्लेटफॉर्म जहां पर केवल गोल्ड बाई सेल होगा, शेयर्स की तरह। आई थिंक गवर्नमेंट शायद ट्राई कर रही है कि जो स्टोर गोल्ड घर में रखा हुआ है वो बाहर निकल के आए। और दो चीजें होंगी, देखिए पहला क्या होगा कि आपके पास एक गोल्ड छुपा के रखने की फितरत होती है। उसमें क्या है कि जब लिस्टेड है तो अगर लेट से गॉड फॉरबिड कुछ चोरी होती है, कुछ होता है, आपके पास डिजिटली अगर लिस्टेड है तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल गोल्ड विच यू हैव इन द हाउस, एंड उसके एवज में कोई सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो वो भी चीज फ्यूचर में आने वाली है, सून एज आती है तो हम कवर करने का ट्राई करेंगे। उसके अलावा अभी तो फिलहाल आई थिंक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट रास्ता होंगे, और टोटल पोर्टफोलियो का 5-10% रखना ही चाहिए, बिकॉज गोल्ड एक नींव देता है पोर्टफोलियो को। जैसे कोई भी कंपनी है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, गोल्ड इज लाइक लंबी रेस का घोड़ा, क्योंकि इक्विटी हमेशा फ्लक्चुएट करेगा। तो जब भी टफ टाइम्स आते हैं इकोनॉमी के, जब बुल मार्केट है तो एवरीथिंग इज रोजी एंड कोजी, सब बहुत मजा आता है। बट उनसे पूछिए जो 23 मार्च को मार्केट में मौजूद थे, ऐसे जब फॉल्स आते हैं तो गोल्ड ही बचाता है वहां पर आपके पूरे पोर्टफोलियो को। तो गोल्ड 10% हमेशा रखिए, मेक इट अ रूल। सो लास्ट पार्ट, कमिंग टू द स्क्रिप्टेड क्वेश्चन। अगर फीमेल को सीखना हो तो उसमें मेल्स का क्या रोल है, और वो कहाँ से स्टार्ट कर सकती हैं टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट्स? बेसिकली मेन को लोग कंसिडर करते हैं कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होती है। थिंक वो अपने जो भी फैमिली में फीमेल्स हैं, स्पेशली आपके जो बच्चे हैं और फीमेल चिल्ड्रन भी हैं, उनको आप एजुकेट कर सकते हो कि हाँ ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। बच्चों को सिखाना चाहिए, सिर्फ मेल्स नहीं फीमेल्स को भी सिखाना चाहिए उनको ये सब चीजें। एंड बाकी आई थिंक यूट्यूब पे काफी नॉलेज है ही, स्पेशली आपका चैनल। मैं खुद फॉलो कर रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, एंड आई पर्सनली फील कि काफी नॉलेजेबल है ये, एंड मेरी इंफॉर्मेशन को, मेरी नॉलेज को इसने इम्प्रूव किया है। तो यस, और भी बहुत से चैनल्स हैं, ऐसा नहीं है, सब अच्छे हैं, आपको जो पसंद आता है आप उसको फॉलो कीजिए, एंड यस दैट्स इट। तो हमने चैनल पे कुछ और चैनल्स का रिव्यू भी कर रखा है, बिकॉज मुझे लगता है कि इतनी ऑडियंस है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं टू प्रोवाइड नॉलेज। तो ये फर्स्ट सेगमेंट था, तो आई थिंक इस सीरीज में हम ऐसे ही कॉमन विमेन से बात करेंगे। बेसिकली हम मेल ऑडियंस के थ्रू उनसे रिलेटेड फीमेल्स को इंस्पायर करना चाहते हैं, जिससे मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़े, बिकॉज कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जब किसी परिवार की बढ़ती है तो बाकी स्फीयर्स पे भी उसका असर दिखता है और पूरी फैमिली आगे बढ़ती है। तो विजन टोटली वो है। सो थैंक यू सो मच मेगा फॉर गिविंग अस योर टाइम। माय प्लेजर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू यू अगेन। सेम है। थैंक यू, बाय बाय। बाय।